हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैं इनवर्स प्रोपोर्शन का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं जो कि अधिकतर टीचर्स पूछते हैं बच्चों से कि अगर ये होगा तो बताओ ये क्या होगा, आंसर कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछते हैं और एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन होने वाला है, वो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। और ये अधिकतर पूछते रहते हैं सब लोग कि बताओ ये होगा तो बताओ ये आंसर कैसे आएगा। तो देखो फटाक से सॉल्व करते हैं। हम लोग तो स्टार्ट कर चुके हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो अगर जिसको नहीं पता इनवर्स प्रोपोर्शन वही चीज यहां पे लगने वाली है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन पहले क्या करो आप पढ़ो, उसकी वीडियो सेपरेटली अभी मैंने बनाई है। ये जो एग्जांपल करवाने से पहले बनाई है उसको देखना चाहो तो उसको देख लो। वो इस पे हम लोगों ने बनाया है कि आप एनसीईआरटी में किस तरीके से पढ़ाया गया है इनवर्स प्रोपोर्शन को। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वीडियो नंबर 1 देख लो, जहां पे मैंने अपने तरीके से बताया है कि भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर एनसीईआरटी में किस तरीके से समझाया है वो तो मैंने समझाया ही है। तो उसको अगर आप देखना चाहो तो आप वीडियो नंबर क्या देख लो, वीडियो देख लो। जस्ट इसी एग्जाम्पल के ऊपर एक वीडियो सेपरेटली बनी होगी इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ठीक है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड, आईपी मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड, उसको देख सकते हो कि एनसीईआरटी में किस तरीके से बताया गया। तो अगर नहीं पता है तो देख लो बच्चों, तब आपको ये फटाक से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कहता क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स। अब देखो क्या है, एक वॉल है, एक बहुत बड़ी वॉल है। वॉल मतलब समझो बहुत बड़ी वॉल है। ये देखो एक बहुत बड़ी वॉल है। मान लेते हैं इस तरीके की दीवार है, ठीक है ना, दीवार है। इस दीवार को बनाने के लिए देखो छोटे से पुद्दू लोग हैं, छोटे लोग हैं। हम ही जैसे ऐसे छोटे लोग हैं। और ये कितने कितने लोग हैं। देखो कह रहा है 15 वर्कर्स मतलब 15 वर्कर्स इस बड़ी सी वॉल को कितने दिन में बना लेते हैं बताओ, कितने दिन में। 48 आवर्स। 15 वर्कर्स 48 आवर्स में मतलब 48 घंटे में इस वॉल को तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड, कितने लोग लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे टू डू द सेम वर्क, इसी वॉल को बनाने के लिए, इसी सेम वॉल को बनाने के लिए कितने वर्कर्स लगेंगे। अगर समय अगर मैं 30 आवर्स कर दूं, क्या मुझे जल्दी काम चाहिए 40 घंटे, मेरे पास 48 आवर्स नहीं है, मेरे पास 45 45 46 47 48, हाँ भाई 48 घंटे नहीं है मेरे पास सिर्फ 30 घंटे हैं। कितने? 30 घंटे हैं। तो बताओ कितने वर्कर्स हमें चाहिए। हम मान लेते हैं आप एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हो भाई साहब, अपने पास समय नहीं है, अपने पास मतलब पैसा ही पैसा, अपने पास मतलब पैसा ही पैसा, बस अपने पास समय मनी मतलब टाइम इज मनी। तो अपने पास समय नहीं है भाई, अपने पास सिर्फ 30 घंटे बना सकते हो। तो बताओ, तो आपने क्या कहा अपने दोस्त से, मतलब उससे कहा, बिल्डर से कहा आपने, ए बेटा अपने पास पैसा ही पैसा है, मतलब उससे कहोगे नहीं, अंदर से रहेगा कहना उसे, अरे अपने पास समय नहीं है, अपने को 30 घंटे के अंदर चाहिए, कर सकते हो या नहीं। तो वो कहेगा हाँ कर देंगे। तो आपने पूछा चलो अच्छा ये बताओ, एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे कि अगर वो जो वॉल मैं बनवा रहा हूं ना, अगर उसको बनाने के लिए 48 आवर्स में बन जा रहा है, सिर्फ 15 वर्कर लगा रहे हो तुम, अगर तुम 15 वर्कर लगा रहे हो तो 48 आवर्स में अगर तुम बना ले रहे हो, तो ये बताओ 30 घंटे में बनाने के लिए आप तुम्हें कितने वर्कर चाहिए होंगे। बताओ कितने वर्कर चाहिए। हाँ, तुम हमेशा बना लेते हो ना, तुम तो हमेशा काम करवाते हो ना। जरा बताओ, देखते हैं तुम्हारी इंजीनियरिंग कितनी काम आती है, जल्दी बताओ, देखते हैं जल्दी बताओ। तो उसने कहा, थोड़ा सा समय लिया उसने इनवर्स प्रोपोर्शन लगाया, हाँ कि ना। उसे पता था कि भाई साहब उसने इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ था, ठीक है। फटाक से YouTube खोला और फिर से इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ लिया और 1 घंटे बता दिया उसको जाके, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो उसने फटाक से बता दिया कि इतने वर्कर लगेंगे, क्योंकि उसको पता था इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। तो इसी तरीके से आप दिमाग में रखना, ध्यान से देखो, हमें पता क्या है, ध्यान से सुनो। अब आप फील करो, फील करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बताया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है या नहीं। ध्यान से बताओ कि इस बड़ी सी वॉल को बनाने के लिए अगर 15 वर्कर्स लग रहे हैं, मतलब 48 आवर्स में बन रहा है ये, तो इसी को ही बनाने के लिए अगर वर्कर्स, अगर देखो समय कम कर दिया जाए, समय कम कर दिया जाए, तो इसी सेम वॉल को बनाने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ाना पड़ेगा ना नंबर ऑफ वर्कर को। क्योंकि हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एक फिक्स कम कर दिया जा रहा है, समय कम कर दिया जा रहा है। 48 आवर्स थे तो 15 वर्कर्स लगते थे,
इसी सेम वॉल को बनाने के लिए। अब पूछ क्या रहा है कि अगर मैं समय कम कर दूं तो इसको बनाने के लिए हमें कितने वर्कर चाहिए होंगे। तो ये वर्कर जो चाहिए होंगे वो बढ़ाने पड़ेंगे या घटाने पड़ेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है इस सेम काम को करने के लिए हमें क्या, हमारा समय कम कर दिया जा रहा है, हमारा समय कम कर दिया जा रहा है और काम तो उतना ही बड़ा है, काम तो उतना ही बड़ा है। तो इसको करने के लिए हमें तो समय ज्यादा लगेगा ना, एक इंसान को करने के लिए समय ज्यादा लगेगा, हाँ कि ना। तो अगर आदमियों को बढ़ा दें, लोगों को बढ़ा दें तो काम बढ़ जाएगा ज्यादा ज्यादा, हाँ कि ना। जो बहुत ज्यादा काम था वो बढ़ जाएगा, सब लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, एक ही काम जल्दी जल्दी कर लेंगे। जैसे कि घर में अगर एक ही व्यक्ति क्या करे, दाल भी बनाए, चावल भी बनाए, रोटी भी बनाए, आटा भी साने, हाँ कि ना, और क्या सब्जी भी बनाए, सब कुछ आपके लिए बनाए, एक ही इंसान बनाए, चावल भी बीनेगा, दाल भी बीनेगा, उसे धुलेगा, फिर डालेगा, सारा चीजें वही करेगा, तो पूरा दिन तो उसका समय यही करते चला जाएगा, हाँ कि ना। मम्मी जैसे करती हैं आपकी, हर दिन करती हैं, हर दिन, तो सारा समय उनका उसमें ही चला जाता है करने में। बट अगर आप सब लोग मिलके, कोई क्या कर रहा है, चावल बीन ले रहा है, कोई क्या कर रहा है, दाल बीन ले रहा है, कोई दाल को डाल दे रहा है, कोई चावल को डाल दे रहा है, मम्मी सब्जी काट ले रही हैं, पापा क्या कर दे रहे हैं, सब्जी बना दे रहे हैं। पापा सब्जी नहीं बनाएंगे, मम्मी सब्जी बनाएंगे, हैं मम्मी की हाथों की सब्जी अच्छी बनती है, ठीक है। तो जिसको अच्छा लग रहा है, जो काम जो अच्छा कर लेता है वो जल्दी जल्दी कर लेता है, तो क्या हो गया, काम बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, समय क्या करने होने लगा, समय कम लगने लगा। जो चीज 4-5 घंटे में बनती थी अब 1 या 2 घंटे के अंदर अंदर बन जाएगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लोग, वर्कर्स बढ़ गए ना, घर में काम करने वाले लोग क्या हो गए, बढ़ गए ना, तो काम बढ़ गया सब में। तो एक इंसान करेगा तो भाई सब ज्यादा लगेगा, हाँ कि ना। तो इसी वजह से अगर समय कम करना है, समय कम करना है तो लोगों को बढ़ाना होगा। जैसे घर में काम होता है, काम अगर क्या करना है, अगर 2 घंटे में काम करना है तो सबको मिलकर काम करना होगा, और अगर एक व्यक्ति काम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, 5-6 घंटा लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर समय घटाना है, समय घट भी रहा है, 48 से 30 हो जा रहा है, तो वर्कर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो एक वैल्यू घट रही है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, आगे ना प्रोपोर्शन लगेगा। यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या कहता है, फॉर्मूला बताओ। वो कहता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2 करिए, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर आएगा। इसको करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखो। पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भाई साहब हमारा x1 क्या है, y1 क्या है। तो इसके लिए क्या करें, फटाक से टेबल बनाते हैं। टेबल में हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्या है, वर्कर्स यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे वर्कर्स को टाइम से रिलेट किया गया है। तो हम लोग कहते हैं पहले नंबर ऑफ वर्कर लेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे, पहले वर्कर्स लेंगे। काफी बच्चों को तो यही नहीं समझ में आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स लेंगे, हाँ कि ना। भाई साहब यहाँ पे देखो वर्कर्स, बच्चों देखो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही चीजें तो दी हैं, और कुछ तो क्वेश्चन में है ही नहीं, सिर्फ 2 ही चीजें तो है। एक वर्कर के बारे में कह रहा है और कह रहा है कि ये वर्कर काम को, इस वॉल को बना लेते हैं 48 आवर्स में। तो वॉल तो कोई क्वांटिटी नहीं हो सकती, ये काम हो सकता है, ये वर्क हो सकता है। तो यहाँ पे वर्कर्स है एक क्वांटिटी, और इसको करने में, वर्क को करने में 48 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे बढ़ और घट क्या रहा है, सोचो दिमाग से, क्या ये वॉल बढ़ रही है, ये क्या वो वॉल बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, नहीं, चेंज क्या हो रहा है ये सोचो। चेंज क्वेश्चन में जो मैं बोल रहा हूं ना, इस चीज को हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में जो चीज चेंज हो रही होगी वही आपकी क्वांटिटी होगी, वही क्वांटिटी होगी। तो यहां पे आप किसी को भी Q1 Q2 मान सकते हो, बट आप इतना याद रखना वर्कर को ही क्वांटिटी मानना और दूसरे वाले वर्कर को भी सेम ही क्वांटिटी मानना, ये नहीं कि उसको क्वांटिटी Q1 ले Q2। तो यहाँ पे वर्कर्स चेंज हो रहे हैं, टाइम भी चेंज हो रहा है, तो ये वर्कर एक क्वांटिटी हो जाएगी हमारी, और टाइम भी चेंज हो रहा है तो टाइम भी हमारी क्या हो जाए, एक क्वांटिटी हो जाएगी। इसको y मान लो, इसे x मान लो। तो यहाँ पे पहला जब नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे 15 थे तो काम कितने जल्दी हो जाता था, 48 आवर्स में हो जाता था, 48 आवर्स में हो जाता। अब कह रहा है कि अगर मैं इस टाइम को घटा दूं, 30 कर दूं, तो बताइए कितने दिन में हमें काम करके दे देगा। तो फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। तो x1 हमारा ये है, ये x की वैल्यू x1 x2 y1 y2। तो हमें निकालना क्या है, x2 की वैल्यू निकालनी है। तो x1 हमारा क्या है 15, y1 हमारा क्या है 48 इक्वल्स टू x2 हमें निकालना है, और 30 हमें दिया गया है y2 की वैल्यू। 30 आवर्स में कितना हमें नंबर ऑफ वर्कर्स मिल जाएंगे। तो करते हैं, ये x2 को निकालना है, तो ये 30 मल्टीप्लाई में नीचे चल जाएगा, डिवाइड में, तो 15 इंटू 48 अपॉन 30,
और ये हो जाएगा x2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सीधे सीधे कह सकते हैं, इसको फ्लिप कर देंगे, x2 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 48/30, और ये 30 तो सटाक से कट जाएगा, ये 48 है तो 15 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब हमें x की वैल्यू कितनी मिल गई, ध्यान से तो x की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू होगी हमारी कितनी 24 आवर्स है क्या, नहीं डेज भी नहीं है, ये वर्कर्स हैं, ये क्या है वर्कर्स हैं, क्या है वर्कर्स। अब हमें क्या करना है, अगर मुझे 30 घंटे के अंदर अगर इस वॉल को बना के कंप्लीट करना है, तो वो क्या करेगा, वो जो बिल्डर है ना, वो कहेगा बिजनेसमैन से कि मुझे 24 लोग दे दो, 24 वर्कर्स दे दो, तो मैं फटाक से 24 लोग दे दो, तो हम फटाक से क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को खड़ी कर देंगे, ठीक है ना। तो 24 लोग की जरूरत पड़ेगी, तो इतना याद रखो, जहां हमें 15 लोग की जरूरत पड़ रही थी 48 आवर्स में काम करने की, अगर हम क्या कर दें वर्कर्स को बढ़ा दें, मतलब 24 कर दें वर्कर्स को, तो टाइम हमारा ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक चीज बढ़ रही है, और यहाँ पे देख सकते हो एक चीज घट रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, मतलब पीपल्स बढ़ रहे हैं, वर्कर्स बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या है, सीधे सीधे ऑटोमेटिकली क्या है, हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने एग्जांपल्स अच्छे से कर लिया, सारे एग्जांपल को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है बच्चों। यहाँ पे हम लोगों ने समझा है कि किस तरीके से हम लोग को पता चलेगा कि इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है, वो समझेंगे पहले क्या लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में नहीं देगा, ये तो हमें पता चल रहा है इसको पढ़ के, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो हमें पता है कि भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शन सब में लगेगा, बट एग्जाम में ऐसे नहीं पता चलेगा कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है या नहीं, इसको पहले समझना होगा आपको। तो रफ पे पहले करके देखना, हाँ भाई यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है कि नहीं, और जैसे लगेगा फटाक से क्वेश्चन में लगाओगे, फटाक से आंसर निकाल दोगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, इन कंडीशंस को याद रखना कि इनवर्स प्रोपोर्शन अगर लगेगा तब इसको ही यूज करना, डायरेक्ट वाला मत यूज कर लेना, ठीक है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप भुला जाओगे अगर आप रिवाइज नहीं करोगे। तो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, खेलो कूदो मौज करो।